Good morning, students. Welcome to APN Online classes. Myself Sanjay Kumar, your computer teacher. Let's start with the computer science class. Student, last class we have studied different types of operation of array. Then we have studied arithmetic operation. After that, we have studied transforms of two-dimensional array. And then we have studied sorting in 1D array and 2D array. Today we are going to study some advanced operation array, that is concatenating arrays. Let's start from the new topic, concatenating arrays. Joining of two arrays. Joining of two arrays. आज के क्लास में स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो arrays को आपस में कैसे ज्वाइन करना है। 1D array 2D array को आपस में कैसे ज्वाइन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्केट ऑपरेशन काम में ऑप्शन काम में नहीं, जिसको हम कहते हैं नंबर को जिसको हम कहेंगे नंबर और कॉन्केट। इस ऑपरेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, दो डायमेंशनल दो मल्टी डायमेंशनल array को ऐड करेंगे। अब जैसे कि वन डायमेंशनल array में हम डायरेक्टली इस ऑपरेशन को ऐड कर लेंगे, लेकिन टू डायमेंशनल array में क्या होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो टू डायमेंशनल array को उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस कॉन्केट ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस इक्वल टू 0 या एक्सिस इक्वल टू 1 को पैरामीटर के रूप में पास करेंगे। जब हम लिखेंगे एक्सिस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि दो टू डायमेंशनल array को हम क्या करेंगे, रो के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। एक्सिस इक्वल टू 1 जब हम लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि दो टू डायमेंशनल array को क्या करेंगे, कॉलम्स के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब हमें पता है कि जब हम दो डायमेंशनल एरेज को आपस में ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले दो एरेज होने चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो एरे क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद में उसमें हम क्या करेंगे, कॉन्केट ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। जैसे हमें पता है कि एरे बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर को इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट नंबर एज एम्प्टी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर को इंपोर्ट करेंगे, तो उसके स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट नंबर एज एम्प्टी। यहां से नंबर इंपोर्ट होगा, उसके बाद में हम एरे क्रिएट करते हैं। तो एक वेरिएबल होगा हमारा एरे का इक्वल टू एम्प्टी डॉट एरे। इसके अंदर हमारे पास लीनियर वैल्यूज है 10 20 माइनस 30 40। ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर वैल्यूज है। इन लीनियर वैल्यूज की साथ ही हम क्या कर रहे हैं, तो जैसे कि हमें बताया कि इस पैरामीटर ग्रुप में यहाँ पे दो लिस्ट को आर्गुमेंट ग्रुप में पास कर, इसका मतलब यहाँ से जो एरे क्रिएट होगा वो क्या होगा, टू डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा। इसी तरीके से हमें दूसरा एरे बनाते हैं, अरेज ऑफ जीरोस। तो उसके लिए हमें लिखेंगे एरे इक्वल टू एम्प्टी डॉट जीरोस। ऐसे प्रकार बनाते हैं कि एम्प्टी डॉट जीरोस, फिर हमने क्या लिखा 2,3। 2,3 का मतलब हो गया, यहाँ से हमें पहले क्रिएट करें, उसकी साइज क्या है 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का हम यहाँ से पहले बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों एरेज को प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट एरे, प्रिंट एरे। जैसे हम लिखेंगे प्रिंट एरे और यहाँ से एरे वन प्रिंट होगा, तो एरे वन के पैरामीटर हमारे पास दो लिस्ट है, इसका मतलब यहाँ से जो एरे क्रिएट होगा वो क्या होगा, टू डायमेंशनल एरे होगा। तो एरे वन का जो आउटपुट होगा, यानी हमारे पास इधर लिखना तो एरे वन होगा हमारे पास क्या होगा 10 20 माइनस 30 एंड 40। ये हमारे का एरे फर्स्ट प्रिंट हुआ। इसी तरीके से हम सेकंड एरे को प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे प्रिंट एरे टू। जैसे एरे टू को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास एरे शेप होगा। एरे टू क्या होगा, एरे सेट हमने बनाया है np डॉट जीरोस। np डॉट जीरोस का मतलब वो एक जीरोस का एरे क्रिएट होगा, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ रो 2 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम है 3, टोटल नंबर ऑफ रोज है 2। तो हमारे पास एक एरे क्रिएट हुआ, दैट इज 2/3, दैट इज जीरोस। ओके, अब हमें क्या करना है,
इन दोनों एरे को ऐड करना है। तो दोनों एरे को ऐड करने से पहले हम दोनों एरे की साइज को फाइंड आउट करते हैं, उनकी शेप को फाइंड आउट करेंगे कि दोनों एरे किस टाइप के हैं। अगर दोनों एरे सेम साइज के होंगे, सेम टाइप के होंगे, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल होंगे, अगर जब ऐड कर रहे हैं हम लोग, जब दो एरे को हम लोग ऐड कर रहे हैं, अगर हमारे दोनों एरे वन डायमेंशनल होंगे तभी दोनों ऐड हो पाएंगे, अगर दोनों टू डायमेंशनल होंगे तभी ऐड पाएंगे। अगर हमारा एरे एक वन डायमेंशनल और एक टू डायमेंशनल होगा तो उस कंडीशन में हम दोनों को जॉइन नहीं कर सकते, यानी जब एरे पे हम जॉइनिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में हमारे दोनों एरे हैं वो सेम साइज का मतलब सेम डायमेंशनल होने चाहिए, या तो दोनों वन डायमेंशनल होंगे या दोनों क्या होंगे टू डायमेंशनल होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेट को फाइंड आउट करते हैं। तो सेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है सेट, हम इसको कैसे करते हैं, यहाँ से सेट चालू करते हैं एरे वन डॉट सेट, इसी तरीके से एरे टू सेट फाइंड आउट करते हैं, तब हम लिखेंगे एरे टू डॉट सेट, दोनों को हमें आउटपुट में लेना है। हमने लिखा एरे वन डॉट सेट, यहाँ से एरे वन की सेट फाइंड आउट होगा तो वन डायमेंशनल आएगा टू डायमेंशनल, इसी तरीके से हमने लिखा एरे टू डॉट सेट, तो यहाँ से हमें टू डायमेंशनल एक सेट फाइंड आउट हो जाएगी। दोनों को हमें आउटपुट में देखना है कि सेट क्या है, तो इसके लिए दोनों डायमेंशनल सेट को एक साइड करते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ से हम लोग कैसे एरे वन और एरे टू के दोनों सेट को फाइंड आउट करेंगे और उसको हमने प्रिंट करवाना है। अब जहां से यहाँ से हमारे पास आउटपुट जो शेप आएगी उस शेप में आइडेंटिफाई हो गए तो हमारे जो दो एरे हैं वो दोनों क्या है टू डायमेंशनल एरे। अब हमें क्या करना है, दोनों टू डायमेंशनल एरे को आपस में ज्वाइन करवाना है। ज्वाइन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्केट फंक्शन अप्लाई करते हैं। इसको मैं यहाँ लिखा हूँ, तो कॉन्केट फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, np डॉट कॉन्केट इनसाइड द पैरामीटर में आपके पास कर दिया अरे वन को अरे ये हम लोग क्या करें, यहाँ से अरे वन और अरे टू दोनों को आपस में ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे साथ में आर्गुमेंट निकालता हूँ आप एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1 अपने पैरामीटर के पास है, तो एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होगा इन दोनों के कॉलम वाइज हम इनको ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू इनके कॉलम्स हम इन दोनों एरे को आपस में क्या करें, ऐड करें। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा फिर से समझते हैं। कॉन्केटिंग एरेज का मतलब है जॉइनिंग ऑफ टू एरेज, एंड दो एरेज पर हमें आपस में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एरे होते हैं, टू टाइप होते हैं, दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं एरे थ्री टाइप होते हैं, पहला होता है वन डायमेंशनल, दूसरा होता है टू डायमेंशनल एरे। जब हम एरे को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड होने वाले दोनों एरे या तो वन डायमेंशनल होंगे या दोनों टू डायमेंशनल होंगे, यानी सेम डायमेंशन के एरे ही आपस में ऐड होते हैं, डिफरेंट डायमेंशन के एरे को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो पहला मेथड हो गया। अब जैसे इसमें हमने कहा है कि हमें दो एरे को आपस में ऐड करना है, तो उससे पहले हमें एरे क्रिएट करने होंगे। तो एरे हम इसमें बना रहे हैं numpy, तो सबसे पहले हमने लिखा import numpy array np, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, numpy को import कर लिया। numpy import करने के बाद हम यहाँ से दो एरे क्रिएट करते हैं। तो हमने पहला लिखा array1 इक्वल टू np डॉट array, हमने दो लिस्ट आर्गुमेंट पास किए, पहली लिस्ट है 10, 20, दूसरी लिस्ट है -30, 40। तो जब दो लिस्ट हमने यहाँ से पास कर, यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट होगा तो डायरेक्ट होगा हो गया हमारा अरे वन। इसी तरीके से हमने एक सेकंड अरे बनाया अरे टू, इसको लिखा है np डॉट जीरोस 2,3, np डॉट जीरोस 2,3, इसका मतलब कि हम लोग एक जीरोस का अरे बना रहे हैं। np डॉट जीरोस किस काम में आता है, जीरोस का अरे बनाने के लिए। np डॉट वंस आता है वंस का अरे बनाने के लिए। तो हमने लिखा np डॉट जीरोस, यानी एक ऐसा अरे क्रिएट होगा जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, और उसकी साइड होगी वो 2/3, 2,3 का मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम। तो हमने यहाँ से पोटेंशियल एरे क्रिएट कर लिया। दोनों एरे को हम प्रिंट करवाते हैं। तो पहला एरे के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एरे वन, दूसरे में हमने लिखा प्रिंट एरे टू। अब देखो पहला स्टेटमेंट है प्रिंट एरे वन, तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट होगा एरे वन होगा। तो एरे वन की फॉर्मेट क्या होगी, पहला हमारा एरे होगा एरे वन में हमारे पास क्या है, पहली लिस्ट है 10, 20, दूसरी लिस्ट है -30, 40। ये हमारा पहला एरे हो गया एरे वन। फिर हमने लिखा प्रिंट एरे टू, तो हमारा जो एरे टू होगा वो किसका एरे है,
अरे टू है np डॉट जीरो, जीरोस का अरे है, इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, और इसमें टोटल नंबर ऑफ रो 2 होंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो पहले कॉलम 3 कर लेते हैं, 0 0 0, ये हमारे 3 कॉलम हो गए। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। तो फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया, दो एरेज को आपस में, सॉरी दो एरेज को हमने कनेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने लिखा प्रिंट array1 डॉट शेप, यानी इसने कहा कि array1 की शेप क्या है, array1 की शेप का मतलब इसकी साइज क्या है। तो यहां से इसका आउटपुट क्या आएगा, array1 देखो, array1 में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, तो इसकी साइज क्या होगी, 2 बाई 2, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के एरे क्रिएट हो गए। इसी तरीके से हमने लिखा प्रिंट array1 डॉट सॉरी array2 डॉट शेप, array2 की हम शेप निकालते हैं। तो array2 में क्या है, हमारे पास कॉलम है 1 2 3 रोज एंड 1 2, तो इसकी शेप क्या होगी, 2 बाई 3। तो हमारा जो पहला एरे हो गया वो 2 बाई 2, 2 बाई 2 का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का है। दूसरा एरे हमारे पास 2 बाई 3 का है, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का हो गया। यहाँ से हमने शेप फाइंड आउट कर ली। अब इन शेप से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि दोनों एरेज क्या हैं, टू डायमेंशनल है, यानी दोनों में रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम इसका मतलब दोनों का जो डायमेंशन है वो टू डायमेंशनल एरे। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए कंटेंट ऑपरेशन काम है, तो हमने लिखा np डॉट कंटेंट array1 array2, array1 और array2 हम लोग ऐड करें, कॉमा एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब क्या करें, हमको कॉलम के वाइज के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, कॉलम वाइज हम इसको क्या करें, ज्वाइन कर रहे हैं। अब कॉलम वाइज दोनों एरे कैसे ज्वाइन होंगे उसको हम देखते हैं। अब हम लोग क्या क्या कंटेंट ऑपरेशन लगा के दोनों एरे को आपस में ऐड किया है, और कंटेंट एरे का ब्रैकेट में पैरामीटर में लिखा array1 comma array2 comma axis equal to 1, array1 comma array2 comma axis equal to 1। ये हम लोगों ने क्या किया, np डॉट कंटेंट ऑपरेशन में अप्लाई किया है। इसके आगे था np डॉट np डॉट कंटेंट ऑपरेशन। अब अगर उसमें हमने लिखा एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है रो, एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम, सॉरी, और एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब होता है रो। अब इसने क्या कहा है, np डॉट कंटेंट, यानी दो लंबाई एरे को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने लिखा np डॉट कंटेंट array1 और array2 को हम क्या करें, आपस में ऐड करें अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, यानी एक्सिस इक्वल टू का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, यानी इसका मतलब पहले array1 के कॉलम होंगे, उसके बाद में array2 के कॉलम होंगे, दोनों का एक सिंगल एरे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। array1 में हमारे पास क्या है, कॉलम क्या है, पहला 10 30, तो पहला कॉलम होगा 10 30, दूसरा कॉलम क्या है 20 40, तो दूसरा कॉलम होगा 20 40, ये हमारा होगा array1। इसके साथ में ऐड कौन हो रहा है, array2, array2 का पहला कॉलम है 0 0 0 0 0 0, तो ये हो गए 0 0 0 0 और 0 0। ये क्या हो गया, कंटेंट ऑपरेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, दो एरेज को आपस में कंबाइन कर दिया। ये हो गया हमारे पास में दोनों का एक कंबाइंड एरे, एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब कॉलम्स के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया। जब आप इसमें लिखोगे एक्सिस इक्वल टू 0, रो के अकॉर्डिंग टू ऐड करोगे, उस कंडीशन में आपके पास एरर आएगा। एरर मैसेज क्यों होगा, क्योंकि देखो इस टू डायमेंशन में, इस डायमेंशनल एरे में रोज एंड कॉलम दोनों है, उसमें भी रोज एंड कॉलम दोनों है। अब वो वाइज जब हम इनको ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट रो आएगी तो फर्स्ट रो ही होगी, फिर सेकंड रो आएगी सेकंड रो ही होगी, फिर थर्ड रो आएगी, फिर फोर्थ रो आएगी। इस कंडीशन में हमारे पास दोनों एरे में क्या होगी, 4 एरे हो, सॉरी 4 रो हो गई। अब क्या होगा, जब इसको हम वाइज ऐड करेंगे तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वन डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, वन डायमेंशनल एरे में चेंज हो जाएगा। जबकि हमें एरे को ऐड करके किसमें रखना था, टू डायमेंशनल फॉर्मेट में रखना था। तो जब हम एक्सिस इक्वल टू 0 लिखेंगे उस कंडीशन में वहां पे हमारे पास एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। उसका मीनिंग ये हो गया कि हम टू डायमेंशनल एरे को रो वाइज ऐड नहीं कर सकते, बल्कि हम कॉलम वाइज क्या कर सकते हैं, कंटेंट ऑपरेशन के थ्रू जॉइनिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया जॉइनिंग ऑफ टू डायमेंशनल एरेज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं रीशेपिंग ऑफ अरेज। अब अरे को रीशेप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रीशेपिंग अरेज।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीशेपिंग एरेज। रीशेपिंग एरेज में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, स्टडी करेंगे एरेज की साइज को या फिर रीशेप कैसे किया जा सकता है। अब देखो रीसेटिंग ऑफ अरेज का मतलब होता है वी कैन मॉडिफाई द सेट ऑफ अरे बाय यूजिंग रीसेट फंक्शन। हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे के सेट को रीसेट फंक्शन के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। रीसेटिंग ऑफ अरे कैन नॉट बी यूज्ड टू चेंज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द अरे। रीसेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप चेंज कर दो, उनको चेंज वैल्यू चेंज कर दें। रीसेटिंग का मतलब होगा उस अरे की को आप अलग-अलग अरे में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उसके एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। Attempting to change the number of elements in the array using reshape result in error। यानी जब आप क्या करोगे, reshape फंक्शन के थ्रू अगर array के एलिमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करोगे या array के एलिमेंट्स को आप बदलने की कोशिश करोगे, उस कंडीशन में आपके पास में एरर आएगा। रीसेटिंग क्या, तो array के एलिमेंट्स को रीसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, reshape फंक्शन को काम करेंगे। ये फंक्शन होगा रीसेट फंक्शन क्या करेगा, array के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, रीसेट करने के लिए काम करते हैं। अब array के एलिमेंट्स को हमें रीसेट करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक numpy array क्रिएट करना है। और जैसे हमें पता है कि numpy array को बनाने के लिए सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करके इसका प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट numpy as entry। एंड सबसे पहले हम लोगों ने numpy को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में मैं array क्रिएट करते हैं, तब मैंने लिखा array1 equal to entry dot arrange array1 entry dot arrange 10,22। ये हम लोग क्या करें, arrange फंक्शन के साथ एक array क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी कहां से, 10 से लेकर 22 तक। जिसका हमने array क्रिएट कर लिया, सारे पर क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट array1। जैसे हम इस array1 को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट array होगा, वो क्या होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हमारे पास क्या होगा, एक array क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस array। यहाँ से हमारे पास प्रिंट होगा। जब हमने लिखा np.arrange फंक्शन क्या करता है, फ्रॉम द स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू तक का हम क्या करते हैं, कंटीन्यूअस array क्रिएट करते हैं। कंटीन्यूअस वैल्यूज का एक array क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू है 10, इसका मतलब 10 से 22 इज द हाई लास्ट लिमिट है। तो हमने 10 से 21 तक क्या हो गया, एक array क्रिएट हो गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, array क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग अरेंज फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इस array को हमें रीशेप करना है। रीशेप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे पैरामीटर कि रीशेप में हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो हमें क्या करना होगा, रीशेप में पैरामीटर में डिफाइन करना होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं रीशेप फंक्शन का जो सिंटैक्स होगा रीशेप n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। इस array इस फंक्शन में टोटल रोज हमें कितनी बनानी है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें कितने कॉलम्स हमें क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा रीसेट फंक्शन हो गया, इसका आउटपुट को मैं यहां देख रहा हूं। रीसेट फंक्शन हमारे पास आउटपुट है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21। ये हमारे पास क्या है, एक array प्रिंट हुआ जिसकी वैल्यूज है array1। ठीक है, array1 की वैल्यूज होगी सभी। अब हमें क्या करना है, इसको रीशेप करना है। तो मैंने लिखा array1 डॉट रीशेप array1 डॉट रीसेट 2,4 सॉरी 2,4 लिखो या 3,4 या 4 लिखते हैं। हमने लिखा array1 डॉट रीसेट 3,4। array1 डॉट रीसेट 3,4 का मतलब है इस array1 को हम लोग क्या करें, रीसेट कर रहे हैं, यानी इसकी साइज को चेंज करें। उसकी साइज क्या होगा, 3/4। 3,4 का मतलब नंबर ऑफ रोज होंगे 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 4। अब हमें क्या करना है,
इस एरे के एलिमेंट को हमें इक्वल क्वांटिटी में इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से हमें उनको लिखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 बन जाए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 4 बन जाए। तो उस कंडीशन में देखो इस एरे में टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यूज है। तो 3/4 का मैंने होगा टोटल कितनी वैल्यूज होंगी, 12 होंगी, यानी 3 रो होंगी 4 कॉलम होंगे। तो एक रो में कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी। तो इस एरे को जो रीसेट करेंगे तब आउटपुट एरे हमारे पास क्या होगा, 10 11 12 13। पहला एरे बन गया हमारे पास 10 11 12 13, 1 2 3 4 4 कॉलम हमने यहां से क्रिएट कर दिए, ये हमारी फर्स्ट रो होगी। उसके बाद में सेकंड रो स्टार्ट होगी, तो वैल्यूज हो गई 14 15 16 17, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड रो होगी। उसके बाद में थर्ड रो हमारे पास में 14 15 16 17 तक थर्ड रो है। थर्ड रो में लास्ट 4 वैल्यूज होगी 18 19 20 एंड 21। ये हमारा वो एरे है, वन है, इसको हमने रीसेट कर दिया 3/4। 3/4 का मतलब नंबर ऑफ रोज हो गए 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 4। ओके सर, इसी तरीके से अगर इसने कहा हो, अगर इसके फंक्शन में कहा हो अरे 1 डॉट रीसेट, अरे 1 डॉट रीसेट 2/6, 2/6 का मतलब हो गया, इसने हमें क्वेश्चन कहा है कि सारे को टोटल हमें 2/6 के फॉर्मेट में इसको रीसेट करना है। तो हमने लिखा अरे 1 डॉट रीसेट 2/6। 2/6 का मतलब हो गया सारे को हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रोज 2 होंगी और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 6। तो इस टाइप के अरे जब आप बनाएंगे तो उस कंडीशन में आउटपुट अरे होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज 2 टोटल नंबर ऑफ कॉलम 6। तो सबसे पहले कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉलम हो गया हमारा 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 16, 6 कॉलम हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास जो एलिमेंट्स क्रिएट हो गया वो जाएगा 10 to 15। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोशिश करते हैं इसको नीचे बनाने की। देखो सेकंड हमें क्या करना है, 2/6 का एरे बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस एरे में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाने हैं 6, यानी n/n। n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ रोज और m का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम हमें कितने बनाने हैं 6। तो पहले 6 कॉलम बनाना है, इसका 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। आगे समझे, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो बनानी है। सेकंड रो में हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे, तो 16 से स्टार्ट करेंगे, 16 17 18 19 20 और 21। तो ये हमारे पास तो है ये बटवारे का क्या है, 2/6। 2/6 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रोज 2 टोटल नंबर ऑफ कॉलम 6। तो ये होता है रीशेपिंग ऑफ अरेज। एक बार फिर से देखते हैं, रीशेपिंग ऑफ अरेज का मतलब होगा गिवन अरे के हमें क्या करना है, रीशेप करना है। तो रीशेप का मतलब वन डायमेंशन से टू डायमेंशन, टू डायमेंशन से वन डायमेंशन में इसको कन्वर्ट करना है। रीशेपिंग के लिए हमें जो फंक्शन काम मिलेंगे वो होगा रीशेप n, n, रीशेप n, n, जहां पे n क्या होगा टोटल नंबर ऑफ रोज और n हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर हम किसी एरे को वन डायमेंशन, अगर किसी वन डायमेंशनल एरे को टू डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करें तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, रीशेप n, n, n का मतलब क्या होगा, n का मतलब होगा रोज, n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यानी जब एरे को रीशेप करें उसमें हमारे टोटल कितने रोज होंगे, कितने कॉलम होंगे। प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें numpy एरे बनाना है। तो हमें इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट numpy है numpy को इंपोर्ट कर लिया। numpy को इंपोर्ट करने के बाद हमने यहां से एरे क्रिएट किया, दैट इज array1 इक्वल टू np.array। np numpy का ऑब्जेक्ट हो गया। अरे फंक्शन हमने एरे क्रिएट किया जिसकी वैल्यूज होंगी लीनियर वैल्यूज है 10 to 22, यानी कंटीन्यूअस वैल्यूज होंगी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 22 तक। तो इसका मतलब हम क्या करें, एरे को प्रिंट कराएंगे। हमारे पास जो एरे प्रिंट होगा उसकी वैल्यूज होगी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया लीनियर वैल्यूज फ्रॉम 10 to 22। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको रीशेप करते हैं। तो रीशेप करने के लिए सबसे पहले हमने रीशेप किया है array1 डॉट रीशेप 3/4 3,4, यानी रीशेप फंक्शन हमने पैरामीटर लिखा 3,4। जैसे मिलता है n का मतलब टोटल नंबर ऑफ रो, m का मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां से n की वैल्यू 3 है
और m की वैल्यू 4 है। इसका मतलब हम इस एरे को, ये जो हमारा लीनियर एरे है 10 to 22, इस एरे को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो इस एरे में टोटल नंबर ऑफ रो 3 बन जाए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 4 बन जाए। अब ये तो हो गया हमारा एक मेथड। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? n by n का मतलब क्या होता है? 3 into 4, टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 12। यानी एक रो में आपके पास कितने एलिमेंट आएंगे? 4। एक रो में आपके पास कितने एलिमेंट आएंगे? 4। एक रो में आपके पास आगे कितने एलिमेंट? 4। तो 3 रोज में कितने आएंगे? 4 into 3 हो गए 12। यानी कितने एलिमेंट हमारे पास? 12 एलिमेंट है। यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया कि फर्स्ट रो में 4 एलिमेंट होंगे, सेकंड में भी 4 होंगे, थर्ड में 4 होंगे। फर्स्ट 4 का हमने एक रो बना दी, 10 11 12 13, ये फर्स्ट रो होगी। नेक्स्ट 4 की रो होगी सेकंड, 14 15 16 17, नेक्स्ट की होगी 18 19 20 और 21। ये तो हमारे लिए है जब हम इसको पेपर पे बनाएंगे। जब हम इसको सिस्टम पे रन कराएंगे इस कोड को, तो ऑटोमेटिकली हम उसको क्या करेगा? 3/4 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से हम लोगों ने दोबारा दूसरा फंक्शन काम में लिया है, रीसेट में लिखा है array1 डॉट रीसेट 2 by 6, array1 डॉट रीसेट 2, 6। 2, 6 का मतलब होगा इस array में हमको क्या करें? नंबर ऑफ रोज होंगे 2 और नंबर ऑफ कॉलम होंगे 6 में डिवाइड हमें करना है। तो नंबर ऑफ रोज 2 by 6 का मतलब 2 into 6 12 एलिमेंट हुए। ऑलरेडी हमारे पास 12 एलिमेंट है। इसका मतलब एक कॉलम में हमारे पास कितने, एक रो में हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे? 6। तो फर्स्ट 6 एलिमेंट हम लोगों ने फर्स्ट रो बनाते हैं 10 to 15, फर्स्ट रो भी। रिमेनिंग 6 एलिमेंट है 16 to 21, ये हमारी का सेकंड रो होता है। जो हमारे रो किस फॉर्मेट में होगा? 2 by 6। इसको बोलते हैं रीशेपिंग ऑफ अरेज बाय यूजिंग रीशेप फंक्शन। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग अरेज। स्प्लिटिंग अरेज का मतलब होगा कि सारे हम लोग क्या करते हैं? गिवन अरे को पोर्शन में डिवाइड करते हैं, उसमें हम स्प्लिटिंग फंक्शन को काम लेते हैं। कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्लिटिंग अरेज। क्या होता है? देखो, वी कैन स्प्लिट एन अरे इनटू टू और मोर सब अरेज। यानी गिवन अरे को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक से अधिक सब अरेज में हम डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन numpy डॉट स्प्लिट। इसके लिए हम फंक्शन काम में लेंगे दैट इज numpy डॉट स्प्लिट। इस फंक्शन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? गिवन अरे को सब अरेज में डिवाइड कर सकते हैं। सब अरेज का मतलब एक से अधिक एलिमेंट उसको डिवाइड कर सकते हैं। Splitting an array along with a specified axis, इन एक्सिस के साथ में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक्सिस इक्वल टू 0 1, हम इसको कॉलम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हैं, सब अरेज में की रोज के अकॉर्डिंग इसको सब अरेज में डिवाइड करना चाहते हैं। We can either specify sequence of index where the array is to be split, और साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं? वो इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग इस array को क्या करना है? सब अरेज में डिवाइड किया जाना है। We can specify an integer n that is to be split as a parameters। यानी हम लोग क्या करेंगे? एक वेरिएबल n लेंगे जो क्या होगा? पैरामीटर के रूप में पास होगा। इसका मतलब होगा इस array को कितने सब अरेज में हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। बाय डिफॉल्ट स्प्लिट along axis इक्वल टू 0, यानी बाय डिफॉल्ट क्या होगा? जो स्प्लिट फंक्शन होगा वो axis इक्वल टू 0 यानी रो के अकॉर्डिंग क्या होगा? हम क्या करेंगे? इसको सब अरेज में डिवाइड करेंगे। तो अब स्प्लिटिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होगा? कि किसी गिवन एरे को सब अरेज में डिवाइड करना। उसके लिए हम लोग फंक्शन काम में लेंगे numpy डॉट स्प्लिट फंक्शन काम में लेंगे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? गिवन इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि कहां से लेकर कहां तक आप एरे को डिफाइन करें। साथ में हम पैरामीटर भी रखते हैं एक्सिस इक्वल टू 0 या एक्सिस इक्वल टू 1 को पास करेंगे। एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब होगा इस एरे को रो के अकॉर्डिंग सब अरेज में डिवाइड करना है, और एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब गिवन एरे को क्या करना है? कॉलम्स के अकॉर्डिंग सब अरेज में डिवाइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहां से एरे क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? उसको सब अरेज में डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैं बताया कि numpy एरे बनाने में सबसे पहले हमें numpy को इंपोर्ट करना होगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा import numpy as empty। यानी हम लोगों ने क्या कर लिया? यहाँ से numpy को इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ से एरे बनाते हैं। हमने लिखा array1 इक्वल टू np डॉट array, array1 इक्वल टू np डॉट array, और array की वैल्यूज में हमारे पास में 10 minus 7 0 20, ये हमारी फर्स्ट लिस्ट हो गई।
मोर देन वन लिस्ट है। सेकंड लिस्ट है हमारे पास में -5, -1, -200, -14, ये हमारी सेकंड लिस्ट हो गई। थर्ड लिस्ट हमारे पास 31 -1 4, 31 -1 4 हमारे पास थर्ड लिस्ट होगी इसमें। फोर्थ लिस्ट है हमारे पास में 1 2 0 4, 1 2 0 4 और लास्ट है हमारे पास में 0 1 0 2, 0 1 0 2। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया है, एक नंबर एरे क्रिएट कर लिया, दैट इज अरे 1। यानी हम लोगों ने मोर देन वन लिस्ट का पैरामीटर को पास किया। पहले सबसे पहले इंपोर्ट नंबर या चेन में, उसके बाद हमने अरे वन वेरिएबल का नेम हो गया np.array फंक्शन से हम अरे क्रिएट करें, मोर देन वन लिस्ट का आर्गुमेंट को पास करें। पहले लिस्ट है 10 -7 0 20, सेकंड लिस्ट है -5 1 2 140, third one is 31 -1 4 और लास्ट नेक्स्ट वन 1 2 0 4 और लास्ट 0 1 0 2। सब लोगों ने क्या किया, अरे को प्रिंट किया। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट अरे वन। जब इस अरे वन को प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट अरे होगा उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, आउटपुट अरे आएगा हमारे पास में 10 -7 0 20, ये फर्स्ट लिस्ट हो गई। सेकंड लिस्ट हो गई हमारे पास -5 1 240। थर्ड लिस्ट हो गई हमारे पास में 30 -1 -1 4 30 1 -1 4। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 0 4 और नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 0 4 और लास्ट हो गया 0 1 0 2 0 1 0 2। हमारे पास मैसेज का डायमेंशन क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके अगर हमें सेट निकालना तो हमें क्या लिखेंगे, array1 डॉट सेट, तो इसका आउटपुट क्या होगा, सेट मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम है। टू डायमेंशनल एरे है जी, 1 2 3 4 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 4 ही रोज होंगे, इसकी साइज क्या होगी 4/4। यहां तक का समझ में आ गया। यानी स्प्लिटिंग एरेज का मतलब गिवन एरे का हमें क्या करना है, सब एरे में डिवाइड करना है। तो हमने यहां से क्या हमारे पास सबसे पहले नंबर को इंपोर्ट कर लिया, फिर array1 equal to np.array और फिर वन लिस्ट को आर्गुमेंट में पास कर, हमारे पास एक array क्रिएट होगा। अब हम क्या करेंगे, इस गिवन array को, ये हमारा क्या होगा गिवन array है, इस array को हम लोग क्या करेंगे, सब array में डिवाइड करके उसके लिए फंक्शन काम लेंगे numpy.split। कैसे काम में लेते हैं, कैसे ये सब array इसको डिवाइड करते हैं उसको देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आउटपुट array। अब हमने लिखा है फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड, हमने लिखा फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड इक्वल टू numpy डॉट स्प्लिट। ब्रैकेट में मैंने लिखा array1 कॉमा x इज इक्वल टू array1 कॉमा 1 2 3 1 कॉमा array1 कॉमा 1 कॉमा 3। ये हम लोगों ने फंक्शन लिखा है। यहाँ से हम लोग क्या करें, इस array को डिवाइड करें तो डिवाइड कौन से वेरिएबल में होंगे, पहला फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड थर्ड। यानी हम क्या करें, इस गिवन array को तीन पोर्शन में डिवाइड करें। पहला पोर्शन होगा उसको हमने वेरिएबल नाम दिया फर्स्ट, सेकंड वाले पोर्शन को हमने दिया सेकंड, थर्ड वाले इसके सब array को हमने नाम दिया थर्ड। इक्वल टू numpy.split फंक्शन में अप्लाई कर लिया। array1 यानी जो हमारे array था इसका कंप्लीट array का नाम क्या था array1, उसको हमने डिवाइड कर दिया 1,3। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमने इंडेक्सिंग डिफाइन कर दी, इसके रोज की इंडेक्सिंग डिफाइन कर दी। यानी हमारा जो फर्स्ट array होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे 1, सेकंड array में टोटल नंबर ऑफ रो होंगे 3 और रिमेनिंग जो array होगा उसमें जो रिमेनिंग रोज होंगी। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, तीनों arrays को प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं array को प्रिंट करवाती हूं फिर लिखा प्रिंट सेकंड और फिर मैंने लिखा प्रिंट थर्ड। यानी हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों सब एरेज को प्रिंट कराते हैं। अब इसका आउटपुट एरेज होगा, एक बार मैं सारे को करना है ताकि हम लोग इसका आउटपुट यहां लिख सकें। हमारे पास एरे है 10 -7 0 20 -5 1 240 31 -1 4
1 2 0 4 और लास्ट हमारे पास 0 1 0 2। ये हमारे पास रहता है गिवन एरे का टू डायमेंशनल है। अब हम लोगों ने क्या किया, स्प्लिट फंक्शन को अप्लाई किया। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, गिवन एरेज को सब एरेज में डिवाइड करता है। तो ये हमने किया, सब एरेज हमने बनाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब एरे के इक्वल टू numpy डॉट स्प्लिट, numpy स्प्लिट फंक्शन के थ्रू किसके होंगे एरे वन, ये हमारा एरे था। कॉमा हमने आर्गुमेंट ग्रुप में पास किया है इंडेक्स नंबर 1 2 3। 1 2 3 का मतलब जो हमारा फर्स्ट एरे होगा उसमें फर्स्ट रो होगी, सेकंड एरे में हमारे पास 3 रोज होगी और जो रिमेनिंग रोज होंगी इसमें आएंगे थर्ड एरे में। जैसे हमने लिखा प्रिंट फर्स्ट, प्रिंट फर्स्ट का मतलब कि टू डायमेंशनल एरे की फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो प्रिंट फर्स्ट का आउटपुट होगा हमारे पास क्या होगा 10 माइनस 7 0 20। ये हमारा क्या है फर्स्ट रो है 0 1 2 3, 3 रोज है हमारे पास। तो फर्स्ट रोज हो गई फर्स्ट एरे में 1 3 का मतलब फर्स्ट एरे में एक रो होगी। सेकंड रो में हमारे पास सेकंड एरे में क्या होंगे या सेकंड सब एरे में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 3। तो टोटल नंबर ऑफ रोज 3 का मतलब 1 2 3, यानी हमारे पास जो सेकंड का आउटपुट होगा तो जो सेकंड एरे होगा उसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट तो होगी -5 1 240, सेकंड होगी हमारे पास 30 1 -1 4, नेक्स्ट होगी 1 2 0 4। ये हमारे क्या है सेकंड एरे क्रिएट हो गया यहाँ से, यानी एरे सेकंड में हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ रोज होगी 3। और जो रिमेनिंग रोज जो रिमेनिंग रो होगी इस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में जो रिमेनिंग रोज इस टू डायमेंशनल एरे में है वो किसमें होगी हमारे पास एरे थर्ड में। तो जो हमारे एरे पास जो एरे थर्ड होगा उसमें हमारे पास एक रो रिमेनिंग है, तो एरे थर्ड होगा 0 1 0 2। ये होता है स्प्लिट फंक्शन, यानी गिवन एरे को हम लोगों ने 3 सब एरेज में डिवाइड करते हैं। एक बार फिर देखते हैं स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, गिवन एरेज को सब एरेज में डिवाइड करता है। तो स्प्लिट फंक्शन में हम लोग पैरामीटर ग्रुप में पास क्या क्या करेंगे चीजें देखो ध्यान से। स्प्लिट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग एरे को पास करेंगे, इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है। स्प्लिट फंक्शन होगा सबसे पहले हमने पास कर दिया एरे वन, यानी हमने लिखा numpy डॉट स्प्लिट, यहां तक आपको दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी हम लोगों ने क्या किया है जो गिवन एरे में हमारा ये वाला इस एरे इसको हमने कंप्लीट एरे में क्या नाम दिया था एरे वन। यानी ये जो हमने एरे वन बनाया है एरे वन को हम लोग क्या करें 3 पार्ट में 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला सब पार्ट है फर्स्ट, दूसरे का नाम है सेकंड और थर्ड है थर्ड। हमने लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वल टू numpy डॉट स्प्लिट अरे वन को क्या करना है स्प्लिट करना है किन किन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करना है 1,3। 1,3 का मतलब हो गया कि जो सबसे पहला एरे बनेगा या जो पहला सब पार्ट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज होगी वो 1 होगी। दूसरा जो एरे बनेगा तो सेकंड सब पार्ट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 होंगे। और उन दोनों को डिवाइड करने बाद में फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने के बाद में या फर्स्ट सेकंड सब पार्ट बनाने के बाद में जितनी भी रिमेनिंग रोज रहेगी इस एरे वन में वो किसमें होंगे एरे थर्ड में। तो सबसे पहले हमारे पास एरे वन को हमने प्रिंट किया तो फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का मतलब 10 माइनस 0 20, ये फर्स्ट रो होगी। उसके बाद में प्रिंट करवा रहे एरे सेकंड को, सेकंड पोर्शन को, सेकंड पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 3, तो टोटल नंबर ऑफ रोज 3 कौन से होंगे -5 240, नेक्स्ट हो गया 31 -1 4 और नेक्स्ट हो गया 1 2 0 4। तो ये 3 रोज इसमें आ गए। अब इन दोनों सब एरेज को बनाने के बाद में इस टू डायमेंशनल एरे में जो रिमेनिंग रोज है वो किसमें होंगी एरे थर्ड में, यानी थर्ड पोर्शन हमारे पास सिंगल रो रिमेनिंग आएगी। तो सिंगल रो आ गई 0 1 0 2। तो ये हो गया स्प्लिटिंग फंक्शन। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी कर लिया स्प्लिटिंग ऑफ एरेज। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, हम लोग उसको कल से वापस से क्या करेंगे उसको स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।